हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम देख रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, अभी तक जो हमने पढ़ा है, यानी कि हम लोगों ने इनिशियल सब कुछ देख लिया। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, जो भी यूकैरियोटिक सेल्स थे, उसके बारे में सारा डिस्कशन हो गया। और डिस्कशन होने के बाद जो भी हम लोगों ने देखा, अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, आप सबको पता है कि इसके बारे में बहुत सारे क्या कहते हैं, मॉडल्स दिए गए सेल मेम्ब्रेन के लिए। और जो वो मॉडल्स दिए गए उन सबको डिस्कार्ड करके लास्ट में एक मॉडल जो एक्सेप्ट किया गया, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसके बारे में बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने। जब इसके ऊपर प्रॉपर जब डिस्कवरीज वगैरह हो रही थी, सब कुछ चल रहा था, तो वहां पे लोगों ने ये पता किया कि जो भी सेल मेम्ब्रेन है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखा गया कि बेसिकली ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोबाइलिपिड लेयर की बनी होती है। बेसिकली हम कह सकते हैं लिपिड बाई लेयर की बनी होती है। और लिपिड बाई लेयर में अगर हम देखें तो कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, ये सारी चीजें तभी जाके पता चल पाई। उसके पहले ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। रॉबर्टसन थे जिन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में बताया था। एक डैनियली वगैरह थे, इन लोगों ने बताया था किसके बारे में? सैंडविच मॉडल के बारे में। लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो जो मेन हम लोगों के पास जो निकल के आया और जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो थ्योरी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसमें यह बताया गया कि जो भी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर बताया जाए तो ये कैसा है बच्चों? लिपिड बाई लेयर। और ये जो लिपिड बाई लेयर है, इसमें दो चीजें होती हैं। पहले तो हम लिपिड का स्ट्रक्चर देख लें। ये कैसा होता है कि इसमें एक इसका हेड वाला पार्ट होता है और एक इसका कौन सा पार्ट होता है? टेल। जो हेड वाला पार्ट है पोलर पार्ट है और जो टेल वाला पार्ट है नॉन पोलर पार्ट है। यानी कि ये पार्ट अगर हम बोलें तो ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। और ये वाला पार्ट कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। क्लियर है? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अब अगर ये टाइप के जो लिपिड बाई लेयर है जब मेम्ब्रेन के अंदर है, तो देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे कि जब सेल मेम्ब्रेन का प्रॉपर जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो आपके सिलेबस में दिया है वो यही है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो क्या है? लिपिड बाई लेयर है, ठीक ना। और इसमें कुछ प्रोटीन्स भी लगे हुए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इसके साथ एसोसिएटेड दो टाइप की प्रोटीन होती हैं। एक प्रोटीन क्या होती है? तो एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है। एक्चुअली में दीज आर द इंटीग्रल प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन्स के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। और इसमें जो बाहर वाली है इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोल सकते हैं, और जो अंदर की तरफ है इंटीग्रल प्रोटीन। इसमें से कुछ तो कंप्लीट, जैसे कि अगर ये वाला पार्ट अगर आप देख रहे हो तो ये कंप्लीटली ट्रांस मेम्ब्रेन है, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड तक। दूसरा अगर आप देख रहे हो तो ये यहां पे, ठीक है ना। अब इस पूरे मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? मैंने बताया कि फॉस्फोलिपिड है, इसके साथ क्या है? प्रोटीन है, इसके साथ कुछ पॉलीसेकेराइड्स वगैरह भी लगे रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब जो हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? इसको एक तरीके से रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। अगर आप डायग्राम देखो प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पे देखिए कि एक लेयर दूसरी लेयर, ठीक है ना। अपर तरफ ये हेड वाला पोर्शन, ये इसका टेल वाला पोर्शन, क्लियर है। और यहां पे ये सुगर साइड चेन्स लगे हुई हैं। सुगर साइड चेन, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा किधर साइड में है? आउटर सरफेस की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ सुगर सरफेस नहीं हो, सुगर जो साइड चेन्स होती हैं ये नहीं होती हैं। और इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल का मेन काम क्या होता है? एक रिजिडिटी प्रोवाइड करना, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। इसके साथ यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कह सकते हैं इसको हम। और इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक पोलर हेड जो किसका है,
फॉस्फोलिपिड का, तो फॉस्फोलिपिड का भी जो मैंने आपको दिखाया बना के, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो बाहर सरफेस की तरफ होते हैं। अब देखिए इसके बारे में बोला गया कि ये क्या है, एक क्वासी फ्लूइड मेम्ब्रेन है। क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि इस पे अगर आप देखोगे तो यहां पे जैसे ये वाला जो डायग्राम हम देख रहे हैं, इसमें देखिए ओलिगोसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस हैं। इसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल सपोज जैसे यहां पे प्रेजेंट हैं, तो यहां पे दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक तो होता है लैटरल मूवमेंट और एक है फ्लिप फ्लॉप। जैसे कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, अगर सपोज कि जैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के बारे में हम बात करें, जो हम लोगों ने ईटीएस में और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में देखा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कैरियर इसी मेम्ब्रेन पे तो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इसी मेम्ब्रेन पे, क्योंकि इसके बीच में एक फ्लूइडिटी होनी चाहिए। इसके बीच में क्या होना चाहिए, एक फ्लूइडिटी होनी चाहिए, ताकि ये इजीली क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए, ठीक है ना। तो अगर आप मेम्ब्रेन के बारे में देखते हो तो यहां पे देखिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंटेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई उसके बाद मेनवाइल केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। तो जो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हुई ह्यूमंस के अंदर, वो आरबीसी के मेम्ब्रेन्स पे हुई, ठीक है ना। एनबेल्स द साइंटिस्ट, तो एक सेकेंड, और यहाँ पे जब इस आरबीसी की जब स्टडी हुई तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे 52% क्या है, प्रोटीन है, और 40% क्या है, लिपिड। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 52% क्या है, प्रोटीन है, और 40% क्या है, अरे 40% क्या है, लिपिड है। चलिए, these studies show that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein. Then membrane किस चीज की बनी है बच्चों, लिपिड एंड प्रोटीन की। और यहाँ पे परसेंटेज अगर हम देखें तो प्रोटीन कितना है, 52% है, और लिपिड कितना है, 40% है, ठीक है। The major lipid are the phospholipid and are arranged in a bilayer. Also, lipid are arranged within the membrane with the polar head and towards the outer side and the hydrophobic tail. और ये हाइड्रोफोबिक टेल किधर साइड में है, साइड मतलब मेम्ब्रेन जो बाइलेयर है, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो अंदर की तरफ, ठीक है ना। इसका एक बेनिफिट क्या है, देखिए जैसे क्या होता है ना कि जो मेम्ब्रेन है वो मेनली किस चीज की बनी है, फॉस्फोलिपिड की बनी है। मेनली हम बोलते हैं कि इसके मोज़ेक मॉडल के बारे में बोला क्या गया कि सेल मेम्ब्रेन इज अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड हैविंग द प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द फॉर्म ऑफ मोज़ेक। तो जो पूरा का पूरा जो सेल मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड का समुद्र है, और उसके अंदर क्या है कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो आइसबर्ग के फॉर्म में या मोज़ेक के फॉर्म में उसमें फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल बिल्कुल ट्रांस मेम्ब्रेन के फॉर्म में है, कुछ आउटर पेरिफेरी पे हैं, सरफेस पे हैं। तो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक टाइप के प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना। चलिए, जब हम देखते हैं कि इनका बेनिफिट क्या है, इट इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल of the saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment, यानी कि जो इनर हाइड्रोफोबिक एरिया है, टेल वाला रीजन, वो क्योंकि आउटर सरफेस पे भी फ्लूइडिटी है, अंदर की तरफ भी, बाहर इधर ल्यूमेन की तरफ भी, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसकी तरफ भी फ्लूइडिटी है, इन दोनों से इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक ना। और जो हेड वाला पोर्शन है वो कैसा है, नॉन पोलर, सॉरी पोलर है, ठीक है ना। तो यहां पे देखते हैं, इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड द मेम्ब्रेन इज आल्सो कंटेन द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, रेजिडिटी प्रोवाइड कराता है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। तो जब कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो मैंने बताया कि आउटर सरफेस की तरफ क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह प्रेजेंट है। कैरेट रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स। तो जैसा सेल होगा उसके हिसाब से ये जो कंसंट्रेशन होती है वो वेरी करती है। लेकिन जब हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन है एंड 40% क्या है बच्चों, लिपिड है। डिपेंडिंग ऑन द केस या ease of the extraction, membrane protein can be classified as the integral and the peripheral, ठीक ना। integral and peripheral, integral proteins are associated inside the membrane and peripheral protein are present on the surface of the membrane. Peripheral proteins lies on the surface on the membrane। चलिए
ठीक है ना। इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन एंड दिस पॉइंट हैव आस्क्ड इन द मेडिकल एग्जाम सेवरल टाइम्स. Okay, widely accepted as the fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of the lipid, quasi-fluid होने का मतलब क्या है कि उस मेम्ब्रेन में बच्चों दो टाइप के मूवमेंट होते हैं. एक तो लैटरल मूवमेंट हो रहा है. लैटरल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये ठीक ना, यहां पे सपोज कोई प्रोटीन है और इसको मूव करना है तो ये इधर की तरफ मूव कर सकता है. इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल मूवमेंट. और यहीं पे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है. लाइक मान लो प्रोटीन का मॉलिक्यूल यहां है तो ये इस लेयर में, यानी कि जो बाई लेयर है इसके, अगर ये मोनोलेयर से अगर ये दूसरे लेयर की तरफ मूव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. तो ऐसे टाइप के मूवमेंट होते हैं. उसके साथ साथ जो यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो पूरी तरीके से एक ट्रांस मेम्ब्रेन कह सकते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं चैनल्स. ये फॉर्म करते हैं चैनल्स या कह सकते हैं टनल्स, जिसकी वजह से जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक साइड से दूसरे साइड इजीली मूव कर जाते हैं. क्लियर है. चलिए, करें द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शन लाइक द सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन. ठीक है ना. एंडोसाइटोसिस वगैरह तो पता ही है आप लोगों को, नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर्स में देख लीजिएगा. ठीक है ना. चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मेम्ब्रेन का डायग्राम हमको दिख रहा है. इसके अंदर हमें दिख रहा है क्या हो गया, ये पोलर हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया, नॉन पोलर टेल, और ये इस तरीके से पूरा बाई लेयर की मेम्ब्रेन हो गई, जहाँ पे हमने देखा हाइड्रोफोबिक पोलर हेड है फॉस्फोलिपिड का, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर फैटी एसिड का टेल है, और इसके साथ साथ यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स भी हैं. ठीक है ना. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट. ठीक है ना. देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या चीज है, और इसको समझने के लिए हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं. ब्लैंक स्लाइड पे मैं आपको बताता हूं कि कैसे यहाँ पे होता है काम. ठीक है ना. तो जैसे हमने बोला बच्चों कि जो ये मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा इतना ही हम लेके चलते हैं. ठीक है ना. देखिए, होता क्या है, आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है, हेड वाला पार्ट, ये पोलर पार्ट है, यानी कि ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक, और ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक. अब जो भी सब्सटेंसेस आएंगे, तो सपोज कि कोई ऐसा सब्सटेंस आ रहा है जो लिपिड टाइप का है, जो नॉन पोलर टाइप का है, तो आपको पता है कि एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक. तो अगर वो आएगा तो इजीली वो इसके थ्रू डिजॉल्व होकर इधर से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, यानी कि यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस हो सकती है. कैसी प्रोसेस हो सकती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस. एंड डिफ्यूजन इज द सिंपल डिफ्यूजन या सिंपल ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. बट अगर कोई पोलर सब्सटेंस आ गया, यानी कि कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस आ गया, तो ये इसमें तो डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन ये इसको इसके क्रॉस जाने नहीं देगा. फिर यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, दे फॉर्म टनल्स, दे फॉर्म चैनल्स. ठीक है ना. और ये क्या करते हैं इसके थ्रू, लाइक अगर हम वाटर की भी बात कर ले ना, तो वाटर भी इसके क्रॉस ही जाता है, जिसके लिए पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं. दे फॉर्म द ह्यूज पोर इन द मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल. ओके. एंड वाटर ऑलवेज travel from its higher concentration to its lower concentration, but with the facility of these molecules. And which type of molecule? Protein molecule. तो इनकी फैसिलिटी की वजह से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है. दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो जितना भी ऐसे टाइप का ट्रांसपोर्ट होगा वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा. वहीं पे एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है इस मेम्ब्रेन की. यहां पे क्या होता है, एटीपी हाइड्रोलेज. मेम्ब्रेन में क्या होता है, एटीपी हाइड्रोलेज. ऐसे तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, मोर देन 70 टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एटीपी हाइड्रोलेज. एटीपी हाइड्रोलेज क्या करता है, एटीपी को हाइड्रोलाइज करके यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो भी सपोज कि यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट आ गया जो अपने लोअर कंसंट्रेशन के फॉर्म में है, और यहाँ से इसको अपने हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, तो ये इसको क्या करेगा, इधर की इधर ट्रेवल कराएगा. उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा, एटीपी
हाइड्रोलेज। तो आपने सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में सुना होगा। सोडियम पोटेशियम पंप की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हमेशा जो आयंस मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दे ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी या सबसे बड़ा जो बेनिफिट है सेल्स के लिए वो क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट में सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेबल है, और ये सब्सटेंसेस को सेलेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और इस तरीके से इस मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक है ना। तो जो भी ये कंपोनेंट्स थे इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कुछ अगर स्पेसिफिक पॉइंट अगर हमें बताना हो इस मेम्ब्रेन के बारे में तो हम क्या बताएंगे बच्चों? सबसे पहली बात क्या होगी? क्वासी फ्लूइड, quasi fluid. Second, helps in transport. Helps in transport. उसके बाद अगर हम बोले कि किसने बताया कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है ना। ठीक है, चलिए। तो ये सारी बेसिक चीजें थी जो हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा, और इससे रिलेटेड कुछ और भी जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तब तक इसको आराम से पढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।